तो बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 के लिए एपी का चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए, कितना 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी कौन है 9, 17, 25 और इस तरह से आगे गया है। तो अपन लोग को क्वेश्चन इसमें पूछा कितने पद लेने चाहिए। कितने पद का मतलब पूछता है, एन पूछता है, क्या एन पूछता है। अब ध्यान से देखना है इसको। जैसे देखो 9, 17, 25, तो इसके बाद देखोगे तो आगे और मतलब कितना का डिफरेंस है। 9 के बाद 17 आ गया तो 8 आया है, 8 का डिफरेंस है, 8 जुड़ रहा है। तो इस तरह से पद आगे बढ़ते गए। तो इसमें पूछा ये है कि कितने टर्म को बढ़ा करके जोड़ा जाए, मतलब कितना आगे और संख्या लिख करके उसको जोड़ा जाए ताकि योग कितना आ जाए 636 आ जाए, 636 योग आ जाए। योग की बात किया है तो इसलिए क्या दिया है, एसएन दिया है। एसएन कितना दिया है, योग जब भी बोलेगा तो एसएन याद कर लेना, और 636 दिया है, ठीक है। उसके बाद एपी में तुम लोग को यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ए हम लोगों को पता है ए कितना हो सकता है 9 हो सकता है। और इस तरह से इनका डिफरेंस कितने का डिफरेंस हो सकता है, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस होगा 8 का, जो कि 8। ए डी का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो इस तरह से हमको इतने टर्म्स ज्ञात हैं। तो कितने पद लेने चाहिए बच्चे ताकि योग 636 हो जाए, तो वही एन का मान पूछ रहा है। कितने पद, जब भी कितने की बात करें पद की तो एन का मान पूछ रहा है। ये अपन लोग को पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब एसएन का एसएन बराबर दिया है, इसलिए हम लोगों को लगाना चाहिए क्या एसएन का फॉर्मूला, ठीक है ना। एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर एन का मान आ जाएगा। तो फिर से एसएन बराबर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला बताओ, 2a प्लस n माइनस 1d इंटू डी, ये होता है ना। तुम लोग इसको बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा, नहीं इसको देखो याद होना ही चाहिए। एसएन का मान कितना दिया है 636, एन का मान कितना दिया है वही तो पता करना है 2, ए का मान कितना दिया है बच्चे 9, एन का मान नहीं पता है, और डी का मान कितना दिया है 8 दिया है, समझ गया ना। अब ये क्या होगा 636 में गुणा हो जाएगा। तो 636 में गुणा नहीं करते, रुक जाओ अभी। 636, फिर इसके बाद एक और प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ देखोगे बच्चे ये 18 हो जाएगा, राइट, गुणा कराओगे ना तो ये 18 हो जाएगा। यहाँ से ये गुणा कराओगे तो 8n हो जाएगा। इसमें गुणा होगा 8 का n में तो क्या हो जाएगा 8n, और 8 का 1 में गुणा होगा तो -8 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। इस तरह से और देखो प्रोसेस में आगे ये सबको छाप देंगे, इसको n/2 लिख देंगे 18। अभी ध्यान दोगे यहाँ तो देखो 18 नहीं लिखेंगे, 18 में से 8 को माइनस करा के 10 लिखते हैं, प्लस 8n हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखोगे बच्चों तो इसमें भी 2 कॉमन हो सकता है, इसमें भी 2 के पहाड़ा में 10 आता है ना, 2 के पहाड़ा में 8 आता है, तो इसमें 2 कॉमन कर देते हैं, इसलिए हम उस समय वहाँ काटे नहीं थे। तो 2 जैसे ही कॉमन करेंगे, यहाँ 2 इनमें कॉमन करके तो 2 पंचे 10, पहाड़ा पढ़ के लिखा जाता है। जैसे 2 कॉमन ले लो तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 10 आएगा तो वही लिखोगे। जैसे 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे तो 8 आएगा 4, समझ रहे हो ना। ये 2 कट जाएगा। अभी क्या गुणा कराए रहते हैं तो एक नंबर और संख्या बढ़ जाता काफ़ी, जो कि और मुश्किल हो जाता, ठीक है। इतना हो गया। तो 636 बराबर n 5 + 4n। अब n का क्या होगा, इसके साथ और इसके साथ इंटू होगा, है ना। तो यहाँ लिख दें, दिख रहा है यहाँ पास। तो n का इंटू करा लेते हैं, क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा 4n², इस टाइप से हो गया। अब इस 636 को उस तरफ भेज देंगे और इसको अरेंज भी कर लेंगे साथ ही साथ। जैसे ज़्यादा पावर वाले को पहले रख लेंगे, कम पावर वाले को बाद में रख लेंगे, और इसको इधर से ट्रांसफ़र करवा करके यहाँ लिख लेंगे और बराबर में 0 आ जाएगा। अब इसके बाद द्विघात समीकरण का सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है और एक दूसरा मेथड ये होता है कि बीच के नंबर को स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। तो इसमें फार्मूला लगा देते हैं, फार्मूला सिखा देते हैं। जैसे a का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, b का मान क्या आ जाएगा 5, और c का मान हो जाएगा -336 हो जाएगा। फार्मूला पता है क्या होता है, x बराबर, तो जहाँ x रहता था क्वेश्चन में तो x लिखते थे, यहाँ n है तो n लिखेंगे। तो n बराबर -b + √b² -4ac/2a होता है।
इसके बाद हम लोग मान रखते हैं माइनस बी का मान प्लस माइनस रूट ओवर बी का मान बी स्क्वायर माइनस 4 ए का मान सी का मान रख देंगे, ठीक है ना। देखो ये माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस इंटू तो प्लस हो जाएगा। अभी डिवाइड में रखना है 2 इंटू ए का मान, ठीक है ना। तो इस टाइप से इतना हम लोग कर लिए हैं, तो इसको नोट किया जाए, है ना। फिर बोर्ड पे मिटा करके मैं दूसरा लिखूँगा। चलो बच्चों, इतना तक लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को करेंगे। तो n बराबर -5 प्लस माइनस रूट ओवर 5 का स्क्वायर मालूम कितना हो जाएगा 25। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 और 16 का 636 में कराएंगे इंटू तो 10,176 आ जाएगा, है ना। इंटू करा के देख लेना है। और ये कराएंगे इंटू तो ये हो जाएगा 8, राइट। अब 10,176 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 10,101 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 10,101 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए सिखा देता हूँ कैसे वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है ना। बड़ा आसान तरीका है वर्गमूल निकालने का। इसको करना क्या है, देखो इसमें पेयर बनाना है, जैसे कि यहाँ पास पेयर बनाना है, ठीक है ना। तो ये पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद फिर इस पेयर में देखना है कि इसमें इकाई अंक में कौन है। तो इकाई अंक में कौन है, 1 है। तो देखना है ये कि कौन से संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में भी 1 आता है। तो वो संख्या है 1। जैसे 1 का वर्ग करोगे ना बच्चे तो 1 ही आएगा। और उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं, इसको 10 बनाने के लिए वो संख्या लिखते हैं, नहीं समझे। अगर 1 है तो नीचे 9 होगा ताकि 10 हो जाए। अगर 2 होता तो नीचे 8 लिखते हैं, मतलब 10 करने के लिए वो संख्या लिखते हैं। अब इसके बाद इसका काम हो गया। इकाई अंक देखो, इसके अंत में भी इकाई अंक 1 ही आएगा। 9 का स्क्वायर करोगे ना तो 81 आएगा, जो कि इकाई अंक इसका 1 होगा। उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि ये 3 संख्याओं जो हैं वो किसके वर्गों के नज़दीक है या इंटरवल में, ये बिटवीन में है। 201 किस संख्या के वर्ग के बीच में है, 201। तो ध्यान दोगे तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अभी भी ये मतलब बीच में नहीं है, तो क्या करेंगे 10 का और 11 का लिख लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। इसके बीच में नहीं आएगा। अरे 100 और 121 के बीच में 102 आएगा ना। इतना करना है काम। इसके बाद क्या करना है, छोटा संख्या को यहाँ छाप लेना है और फिर एनालिसिस करना है, देखना है कि 102 जो है किस संख्या के नज़दीक है। इस 100 के नज़दीक है कि ये 121 के नज़दीक है, मतलब 100 के नज़दीक है 102। तो छोटा संख्या के नज़दीक हुआ कि बड़ा संख्या के नज़दीक हुआ, तो छोटा के संख्या के नज़दीक हुआ, इसलिए छोटा संख्या यहाँ से लेके उठा के यहाँ छाप देंगे। तो इस तरह से इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना आ गया 101 और बटे में 8, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब हम लोग इसमें प्लस माइनस का जोड़ घटाव करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है प्लस करने पर। तो पहले हम लोग प्लस साइन लेते हैं। n बराबर -5 प्लस 101। देखो यहाँ माइनस भी है और यहाँ प्लस भी है, तो यहाँ पहले प्लस लेंगे उसके बाद माइनस का सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो बता 101 में 5 घटाओगे तो 96 आएगा, है ना। समझ रहे हो, माइनस में नहीं प्लस में आएगा। अब कटेगा देखो तो 12 टाइम्स में कट जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा n का मान 12। अब एक बार माइनस भी लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस संख्या माइनस लेने पर नेगेटिव, देखो प्लस लेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, माइनस लेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। तो चलो लिखते थे, माइनस लेंगे, ये वाला नहीं माइनस, ये तो पहले से है, इस वाले को चेंज करना है। पहले प्लस लिए, ये हो गया, अब माइनस लेंगे 101 बटे में 6। तो n बराबर -106 बटे में 8। अब बताओ, इसको तो काटेंगे भी नहीं। ये आंसर हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि संख्या कभी माइनस में नहीं आना चाहिए। एपी में संख्या का मतलब पदों की संख्या, या तो पहला पद होगा या तो दूसरा पद होगा, आगे ना बढ़ता है। माइनस में थोड़ी होता, पीछे थोड़ी बढ़ता है एपी। माइनस का मतलब पीछे बढ़ना, तो पीछे तो बढ़ता नहीं, एपी आगे बढ़ता है। माइनस में बढ़े चाहे प्लस में बढ़े, संख्या घटे या बढ़े, लेकिन आगे बढ़ेगा इधर में, इधर नहीं होगा। इसलिए माइनस कभी भी आए तो लिख देना है कि ऋणात्मक संख्या संभव नहीं है। n का मान 12 आ गया, जो कि पूछ रहा था, समझ गए। तो इसको नोट कर लेना है।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। एपी का प्रथम पद कहने का मतलब ए बराबर 5 है बच्चे, और अंतिम पद 45 है। अंतिम पद कहने का मतलब ए एन कितना है, 45 है। बोला योग कितना है, 400 है। योग का मतलब होता है एस एन कितना है, 400 है। एस एन 400 है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एन का मान बताइए, डी का मान बताइए। तो सुनो बच्चे, ए एन दिया है, ठीक है ना, और एस एन दिया हुआ है। तो जो मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सा फार्मूला लगाएं क्या लगाएं, तो जो दिया है उसका फार्मूला लगा दो, कुछ ना कुछ तुमको समझ में आएगा। जैसे कि मैं बताया भी हूँ पिछले वीडियो में कि जब भी ए एन दिया रहेगा और एस एन दिया रहेगा तो फार्मूला एस एन वाला लगाना है, पर कौन सा, अंतिम शॉर्टकट वाला। जैसे देखो कौन सा शॉर्टकट फार्मूला होता है एस एन का, एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। गुड। तो यहाँ से ये देख सकते हो कि एस एन तो दिया है, कितना दिया है, 400 दिया है। अब बताओ एन का मान पता है, वही तो पता करना है ना, और ए का मान तो पता है ना तुमको 5, और ए एन भी पता है कितना है, 45। ये बताओ 45 + 5 जोड़ोगे तो 50 आएगा, 50 चलो लिख दिया, इंटू ये डायरेक्ट कितना लिख देते हैं 50। तो 50 को आधा 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा बच्ची। तो अब 400 बराबर एन गुणे 25। ये 25 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, किसके, 400 के, गुणा में है तो बटे में जाएगा। तो 25 को 400 को 25 से काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। देखो कैसे काट के देख लेते हैं। देखो 5 से काटो, 5 8 है 40, 5 है 25, और 16 85 होता है, तो ये 16 बार में कट जाएगा। तो एन का मान कितना हो जाएगा बच्चे, 16 हो जाएगा, जो कि पूछ भी रहा था एन का मान। तो एन का मान तो कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। तो जब भी डी निकालना रहता है तो कौन सा फॉर्म लगाते हैं, ए एन का लगाते हैं। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया है 45, ए का मान दिया है एन भी निकल गया कितना, 16। तो 16 - 1 करोगे तो 15 आ जाएगा। अच्छा 5 कहाँ जाएगा, 45 के माइनस में। अच्छा ठीक है, घटा दो, कितना आ जाएगा, 40। अब बताओ 40/15 हो जाएगा। तो डी बराबर इधर लिख करके इसको काटो, 5 से काटो, 5 8 40, 5 3 15, तो 8/3 डी का मान आ गया। अतः एन बराबर 16 और डी बराबर 8/3। तो चलिए इसको नोट किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। देखो वैसे तो लैंग्वेज में लिखा है प्रश्न, क्या बोला है कि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 17 है। तो प्रथम पद 17 लिखा है, तो हम लोग प्रथम पद को ए से लिखते हैं। तो ए बराबर 17 दिया हुआ है, ठीक है। अब अंतिम पद कितना दिया हुआ है उसमें लिखा है, अंतिम पद 350 है। तो जब अंतिम पद उसमें बोल रहा है तो हम लोग संकेत में कैसे लिखते हैं, अंतिम पद को ए एन लिखते हैं। तो ए एन बराबर 350। बोला है सार्व अंतर 9 है, तो सार्व अंतर को कैसे लिखना है, डी से दिखाना है। तो डी बराबर 9 हो जाएगा। और पूछा है कि कितने पद हैं उसके अंदर, कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं। तो टर्म कितने हैं उसको कैसे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। तो एन पूछा है। और पूछा है योग बताइए। तो योग को किससे दिखाते हैं, एस एन से दिखाते हैं। एस मतलब सम, तो सम भी पता करना है, एन पता करना है। तो चलो ये सब दिया हुआ है। अच्छा सबसे ज़्यादा फार्मूला वाला कौन सा डेटा दिया हुआ है, ए एन बराबर। तो ए एन का फार्मूला लगाएंगे। तो ये सब दिया हुआ है, तुम जब सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में यह हल लिख करके यहाँ पास दिया है ऐसा करके लिखोगे। और फिर इसके बाद चूंकि ए एन बराबर क्या लिखोगे, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए एन का मान 350 है तो रख देंगे, ए का मान 17 है रख देंगे, एन पता करना है तो एन तो रख नहीं सकते कुछ, और डी का मान 9 है। 17 इधर आ जाएगा 350 की तरफ, इम्प्लाइज यानी या का चिन्ह लगा देंगे। 17 इधर आ गया और माइनस हो जाएगा। बताओ तो 10 में से 7 माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, और 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो देखो ये 3 3 3 आ गया। अच्छा ये बताओ यहाँ 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्या डिवाइड में। तो n-1, अच्छा 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब ये 3, अच्छा फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 2 बचेगा, 3 7 21, यानी 37 बार में देख रहा है कि कट जा रहा है। ये 9 से काटे 37 बार में कट गया। अब ये n-1 कहाँ जाएगा बच्चे, 37 की तरफ आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 38। तो n का मान पूछ रहा था और ज्ञात हो गया। चलो इसी कड़ी में एस एन भी पता कर लेते हैं। एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। क्यों ए एन लगा रहे हैं, क्योंकि हमको ए एन दिया है ना। अगर देखो ध्यान दो बच्चों, अगर ए एन दिया रहे एस एन निकालना हो तो डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला लगाया करो। क्या है के लिए फिजूल का बड़ा वाला फार्मूला लगाओगे, उसमें कैलकुलेशन करोगे, इससे भी मार्क्स मिलेगा, उससे भी मिलेगा, तो शॉर्टकट वाला लगाओ। एस एन बताओ, एन का मान कितना है बच्चों, अरे एन का मान 38 आ गया है।
38 आ गया। अब ए का मान कितना है देख लो, ए का मान 17 है तो 17 रख दिए। अच्छा ए एन कितना पहले से दिया है 350, तो 350 रख दिए। इसके बाद जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 367 हो जाएगा ना, और इसको 38 को काटो तो 19 दूनी 38, तो 19 और इसका जोड़ोगे तो 367 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताओ इसका गुणा करा लेते हैं। 3 19 से 9 से 63 के 3 हासिल 6, 9 6 54, 60 हासिल 6, 9 3 27 और 7 13 33, तो हो जाएगा 7 6 3 3 7 9 6, तो 6973 SN एस कौन सा कितने पद का 38 पदों तक का योग जो है 6973 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको नोट कर लेना बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, और इसमें दिया हुआ है आपके बुक में लिखा हुआ है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 22 पदों का योग, तो जब भी मैं योग की बात करता हूं तो बाबा रामदेव को नहीं याद कर लेना। एस योग मतलब एस, तो एस और 22 पदों तक का योग यानी एन का मान 22 दिया है, तो एस 22 हमको पता करना है, पूछ रहा है कि 22 पदों तक का योग बताइए, जिसमें डी यानी सारे का अंतर कितना पहले से देखो, डी बराबर 7 दिया है और बोलता है कि 22वां पद 149 है यानी कि 149 है। 22वां पद यानी A22, 22वें नंबर पे कौन आ रहा है 149 आ रहा है, यानी ये 22वां पद हम लोगों को दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर तो लगा नहीं सकते क्योंकि एस एन बराबर दिया नहीं है, जो दिया है वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो A22 क्या लिखते हैं बच्चे, A22 बराबर क्या लिखते हैं ये बताओ, A प्लस 21 डी लिखते हैं, बिल्कुल सही। अब A22 का मान पहले से दिया 149, A का मान नहीं पता है 21, डी का मान पता है कितना 7। इसके बाद बच्चों इसको इंटू करा लेना, तो 7 7 दूनी 14, 147 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको इधर माइनस में लाएंगे, 149 की तरफ 147 को लाएंगे, तो A बराबर क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, माइनस कराओगे तो A का मान 2 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हमको आसान है 22वां मतलब N भी पता है, क्या है N हमको क्या पता है बच्चे, N बराबर 22 दिया है और A है D है, A पता है D पता है, सब तो पता हो गया है, तो S 22 आसानी से पता चल जाएगा। अच्छा इसमें भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, शॉर्टकट वाला, N/2, तो N का मान कितना 22 बटे, ठीक है ना। और उसके बाद A प्लस, तो A का मान कितना है 2 है, और AN मतलब अंतिम पद 100, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो इसको काटेंगे तो 11 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 151। 11 से गुणा करने का ट्रिक है, तो एक इसको लिखो, इसको बाद में लिखो, एक बार इससे जोड़ दो और एक बार इससे जोड़ दो, तो ये गुणा हो गया। तो 22वां पदों का योग 1661 आ गया। तो इस टाइप से करेंगे, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बोला है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का 51 योग, यानी S 51 पूछ रहा है। फिर उसके बाद बोलता है कि एपी में, इसी एपी में दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद यानी A2 बराबर 14 है और तीसरा पद यानी A3 बराबर 18 है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और पहले ही बता रहे दूसरा पद को A प्लस डी लिखोगे, तीसरे पद को क्या लिखोगे, अरे तीसरे पद को क्या लिखोगे, ये दूसरा पद को ऐसे लिखोगे, तो तीसरे पद को लिखोगे A प्लस 2D लिखोगे, और तीसरा पद क्या दिया है 18 दिया है। तो इस तरह से दूसरा पद बराबर 14 और तीसरा पद बराबर 18, जो कि ऐसे लिख देंगे। अब दोनों समीकरण को आसानी से एकदम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेना है। तो पहला समीकरण ये रहा और दूसरा समीकरण ये रहा। इसमें कुछ गुणा उना करने की ज़रूरत नहीं है, बस साइन चेंज कर लेना है क्योंकि कट रहा है। देख रहे हैं ए आसानी से कट रहा है, तो जब इसको ये प्लस है ये माइनस से कट गया। अच्छा 2D में से 1D माइनस हो जाएगा तो 1D बचेगा, वही माइनस में, क्यों, क्योंकि बड़े संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ। अच्छा 18 में से 14 को माइनस कराएंगे तो 4 आएगा बच्चे, और वो भी माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि 18 के आगे माइनस लगा है। ये माइनस माइनस खत्म हो गया और D बराबर 4 आ गया, समझ गए। तो D का मान आ गया। अब S 51 पता करना है, यानी हमारे पास N पता है कितना 51, D पता चल गया कितना 4, A पता नहीं है, चलो A पता कर लेते हैं। समीकरण 1 में D का मान रख लेते हैं। तो 1 में D का, देखो 1 ये है ना, तो 1 में D का मान रखेंगे 4 बराबर 14, 4 को उधर भेजेंगे तो घट जाएगा और हो जाएगा कितना 10। तो A का मान भी कितना आ गया 10। अब चलो S 51 ज्ञात कर लेते हैं। S 51 बराबर 51 बटे N/2, तो ये N का मान 51 है। 2A मतलब बच्चे 10 प्लस N-1 बच्चे 51 है, -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 50 इंटू D मतलब कितना 4, 51 बटे 2
2 गुणे 10 कितना हो जाएगा 20। अच्छा 20 गुणे 50 गुणे 4 कितना हो जाएगा 200। तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 220 को आधा करेंगे यानी 2 से काटेंगे तो 110 आएगा। तो 51 गुणे 110। 11 से गुणा करने का ट्रिक क्या है, इसको बाद में लिखो, इसको पहले इसको बाद में, और दोनों को जोड़ दो, 1 0 लगा दो, गुणा हो गया। तो 51 वहाँ पदों का योग ये आ गया। ठीक है ना, इसको नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ध्यान से देखेंगे 9 को। 9 नंबर बोला यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, पदों का योग, तो योग जब भी आएगा तो क्या याद करना है SSN। तो 7 पदों तक का योग यानी S7 दिया है कितना 49। 17 पदों तक का योग दिया है यानी S17 दिया है, कितना दिया है 289 दिया हुआ है ना। 279 दिया ना, कहाँ है भाई, हाँ 289 सही है। और SN बराबर ज्ञात करना है, बोलता n पदों तक का योग ज्ञात करो। ठीक है ना, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ कोई an का फॉर्मूला लगाओगे तो कुछ बनने वाला है नहीं, क्योंकि n कुछ दिया ही नहीं है ना d दिया है, तो तुमको SN का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो SN बराबर फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ, कितनी बार बताया, फिर से बता रहा हूँ, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। SN 7 कितना दिया है, अच्छा S7 बराबर 7/2 इंटू 2a n - 1 इंटू d। अच्छा तो n का मान यहाँ से डिसाइड हो रहा है ना कितना 7, तो 7 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ओके। इसका पूरा मान कितना दिया है बच्चों 49, S7 का 49 दिया है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट करते जाना है। अच्छा एक और बात है इसमें यहाँ भी 2 हो सकता है कॉमन, यहाँ भी 2, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 निकल गया तो a बचा, इसमें 2 निकल गया तो 3 बचा। बोला हूँ ना पहाड़ा पढ़ना है, इसको काट दिए, ये कट गया ना, तो 7 एकम 7 और 7 7 49, ये भी कट जाएगा। तो 7 बराबर a प्लस 3d हो जाएगा, नहीं a प्लस 3d इज इक्वल 7। ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक इसी तरह से इस वाले को भी ऐसे ही दूसरा समीकरण बनाना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। S17 बराबर 17/2 इंटू 2a प्लस 17 - 1 यानी 16d। अब इसके बाद 2 इसमें भी कॉमन है तो कर लेंगे। अच्छा A17 का मान 200 कितना दिया हुआ है बच्चों, 289 दिया हुआ है। अच्छा 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 8d हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 खत्म हो जाएगा। और 17 के पहाड़ा 17 बार पढ़ोगे ना तो 279 89 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 17 बराबर a प्लस 8d हो जाएगा। तो a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण। तो इस तरह से 2 समीकरण तैयार हो गए बच्चों। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लेना है। कैसे हल करना है, इन दोनों समीकरण को मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17। इन दोनों समीकरण को देखो कैसे हल कर रहा हूँ। चिन्ह बदल दूंगा मैं यहाँ पास, तो ये कट जाएगा। 8 में से 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा जो कि माइनस में होगा। 17 में से 7 घटेगा तो 10 आएगा जो कि माइनस में होगा। माइनस माइनस काटेंगे, 5 दूनी 10, या तो डिवाइड में ले जाके काटो या यहीं काट लो, बात बराबर है। तो d का मान कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। अभी बहुत कुछ ज्ञात करना है, n भी ज्ञात करना है। n पदों तक का योग पूछा है ना, हाँ तो n तो दिया ही नहीं है, तो n पदों तक का योग प्रथम पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में बच्चों 1 में d का मान जो 2 आया है वो रख देंगे। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है। d का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे। देखो तो a प्लस 3 और इंटू d का मान कितना है बच्चों 2 है, रख दिए, बराबर 7 है। अच्छा इसको गुणा कराएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 - 1 तो कितना आ जाएगा 1। तो a भी आ गया d भी आ गया है ना, a आ गया d आ गया। SN पता करना है तो बस सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान देना है कहाँ से लिखना है, ये कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, दूसरा टर्म है। इसके बाद तीसरा यहाँ है, इसको लिखना है, यहाँ के बाद यहाँ तक लिखना है तीसरा। अब तो चौथा स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, फोर्थ स्टेप यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है ना, फोर्थ स्टेप यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्या करना है बच्चों SN पता करना है। SN पता करना है, फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d होता है। तो n का मान तो दिया ही नहीं है, तो n को ऐसे रख लेते हैं। a का मान दिया है ना, अभी पता हुआ ना 1, n - 1, d का मान पता चल गया कितना 2। ध्यान देंगे बच्चे, SN n/2
2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा 2 इंटू एन कितना हो जाएगा, 2n, और 2 इंटू 1 कितना होगा, -2। ये 2 का खात्मा हो गया। और इस तरह से Sn बराबर n/2 बचा क्या, 2n, जो कि 2 ख़त्म हो जाएगा फिर से। तो n इंटू एन कितना हो जाएगा, n²। तो Sn बराबर, ऐसे लास्ट में लिख देंगे Sn बराबर n²। यहाँ दिख रहा है Sn बराबर n²। तो इस तरह से Sn बराबर n पदों तक का योग n², इसी फॉर्म में होगा आंसर, यही सही है। बंद करो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अपने बुक को पास रखें और बुक का क्वेश्चन भी देखा करें, क्योंकि क्वेश्चन ही आंसर का कम से कम 60 से 80% जड़ होता है। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आंसर कर पाओगे, है ना। कोई क्या पूछ रहा है अच्छे से सुनोगे तभी तो जवाब दे पाओगे। इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसलिए क्वेश्चन को गहराई से समझें, क्या पूछ रहा है, आंसर के पीछे ना पड़े ज़्यादा। आंसर तो करना ही है, लेकिन क्वेश्चन पहले ज़्यादा करना, सोचना समझना है। तो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि A1 A2 और डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। नीचे क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है इसका समीकरण AN बराबर 3 + 4n। तो ये इस टाइप्स का क्या है, समीकरण दिया हुआ है, और इसमें हम लोगों को करना है AP दिखाना है कि ये AP है, ठीक है ना। तो हम लोगों को इस तरह से दिया हुआ है और AN बराबर समीकरण दिया हुआ है, और इसमें पूछा है कि इसके साथ ही कि 15 पदों तक का योग भी बताइए। तो ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 10वें नंबर में, A1 A2 A3 डॉट 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 AN दिखाइए कि ये AP बना रहा है नीचे दिए गए समीकरण के अनुसार। तो नीचे समीकरण दिया AN बराबर 3 + 4n। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन हो सकता है तुम लोग के लिए, क्योंकि समीकरण दिया हुआ है, उसके साथ में बोल रहा है कि दर्शाइए भी, और उसके साथ बोल रहा है कि 15 पदों तक का योग भी बताइए। तो देखो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। A1 A2 A3 यानी n का मान पहले बोला है 1 रखो, फिर बोला है 2 रखो, फिर 3 रखो n का मान। तो इस n में रिप्लेस करना है, n का मान 1 2 3 4 ऐसे ऐसे रखना है। तो हम जब रखेंगे तो इसका मान आएगा कुछ ना कुछ, तो फिर उस मान को देखेंगे कि क्या वो AP बना रहा है, AP। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ भी थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब